रोहन जी, आपको फिर ये बताना चाहिए कि नहीं बचा हुआ है। क्या प्रक्रिया क्या कहती है, क्या करना चाहिए था ईडी को? मान लीजिए ईडी कह रही है कि हमने इस आदमी का, हमें पता था कि चुनाव में कैश लेकर घूम रहा है आदमी, ये असीम दास, हमने इसको पकड़ा होटल से, इसके पास 5.5 करोड़ रुपया मिला, इसने कहा कि मुझे कहा गया है कि यह पैसा आपको मुख्यमंत्री को देना है। ईडी कहती है हमें ईमेल पर, जिसने इस व्यक्ति को पैसा दिया वो हमें ईमेल पर यह बता रहा है कि हमने तो 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री को पहुंचा रखा है एज प्रोटेक्शन मनी। क्या करना चाहिए था ईडी को? सौरभ जी, सिंपल है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, जब भी किसी के ऊपर आरोप होता है, आज इस व्यक्ति को समझ दिया जाए, उसको जवाब देने का मौका दिया जाता है कि भैया आपके ऊपर ये आरोप दिए, आपका क्या कहना है, वो जवाब लिया जाता है। उसके बाद उसकी तहकीकात होती है और फिर ये होता है, और उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। ये प्रेस नोट में लिखा गया। ये जो आनंद फानन में जिस प्रकार से प्रेस को इश्यू किया गया, मैं उसके खिलाफ हूं। आप प्रोसीजर, अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो आप उसको प्रोसीजर को फॉलो करते ना। आपने बुलाया, आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, ये छोटी व्यक्ति तो नहीं है। आप मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। क्या कब ईडी ने समझ दिया इनको कि आप आइए, आप अपना जवाब लिखवाइए, हमको ये एग्जाम्पल मिला है? कब उनको बुलाया गया, कब वो वहां पे हाजिर नहीं हुए? तो ये क्या मीडिया ट्रायल तो नहीं चल रहा है ना सौरभ जी? ये देश के एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आप आक्षेप कर रहे हैं। आपकी कभी तो सीरियसनेस दिखाइए। और वही दो व्यक्ति जिनका नाम दिया गया है, उनकी हकीकत उनके सामने ला रहे हैं। अब ईडी चुप हो गई। उनको तो मुद्दा चाहिए था रैली में बात करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली थी। आज उनको मालूम नहीं था मुद्दे क्या है, तो उन्होंने अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को पूछा, तो भैया इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कहो कम के मुद्दे थे, तो इनको मुद्दे मिल गए। पर देश की जनता समझती है सौरभ जी। मुझे बताइए, क्या अजय जी आपको नहीं लगता है कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक मौका देना चाहिए था, समझ बुला के कि आपका जवाब क्या है? या इसी प्रकार से प्रेस नोट रिलीज हो जाए? मैं तो कभी किसी के भी आक्षेप करेगा। एक मिनट सुनिए सौरभ जी, एक मिनट। हाँ। कल प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप होता है, ईडी के सामने कोई बोलता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने किया, तो क्या ईडी प्रेस नोट रिलीज कर देगी? मुझे इतना बता दे अजय जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं रोहन जी, मैं कह रहा हूं कि ये प्रेस रिलीज जारी करने का जो मामला सामने आया, ये तो हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि ईडी, आप कह रहे हैं कि ईडी बुला के समन देती, फिर प्यार से पूछती, बताइए आपको क्या कहना है। ऐसा नहीं होता। कोई आम आदमी अगर होता, अगर किसी आदमी ने कहा जिसके पास से रुपया इतना मिला, वो कहता कि ये पैसा मैंने इस व्यक्ति के लिए लेकर के मैं यहां बैठा हूं, तुरंत ईडी की गाड़ी जाती है, उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, पकड़ती है उसको कि आओ तुम्हारा नाम आया है, आप बताओ हमको क्या कहना तुम्हें। इतनी, ये तो सब इतनी मोहलत, क्योंकि अब दोनों मामला मुख्यमंत्री का है, चुनाव चल रहा है, इसीलिए शायद ये प्रेस रिलीज में भी नाम डालना और इतनी मोहलत देना, ये सब कुछ हो रहा है। आम आदमी को इतनी मोहलत थोड़ी मिलती है। एजेंसी तो तुरंत कार्रवाई करती है आम आदमी के मामले में। सौरभ जी, आज देश के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल है, उनको बुला के मौका तो कोई भी आम आदमी के ऊपर भी ईडी नहीं कर सकती। मैं तो सहमत हूं आपसे सर, लेना जरूरी है। मैं तो सहमत हूं। मैंने तो अभी इनसे आलोक से कहा कि ये प्रेस रिलीज का क्या मामला है। प्रेस, हमने तो नहीं देखा कि प्रेस रिलीज में पहले नाम आ जाए, तब तक समन भी नहीं है, तब तक कोई एजेंसी पूछ भी नहीं रही। नहीं होता ऐसा। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आधी बात यह कि इतने प्यार से पेश नहीं आती एजेंसी आम आदमी से। पुलिस क्या करती है आप भी जानते हो प्यार से। बिकॉज बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, क्योंकि उनके जो आरोप है उसमें तथ्य नहीं है। उनको मालूम है कि अरेस्ट करने के लिए उनको तथ्य चाहिए, तथ्य होते तो ये कर लेते।